वन नमस्कार, मैं सत्यम आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम आयुर्वेद की सीरीज़ लगातार आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज आयुर्वेद की सीरीज़ में हम एक विषय पर बात करने जा रहे हैं, स्वर भेद। इसको लैरिंगिटिस भी कहा जाता है। और ये क्या बीमारी होती है, क्या इसकी हमारे पास चिकित्सा है और किस तरह से हम इसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ दीपक जी जुड़े हैं। दीपक जी से आज हम क्वेश्चन करेंगे। आइए चलते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्वेश्चनों की श्रृंखला लगातार आपके सामने रखते हैं। हम क्वेश्चन पूछते हैं और दीपक जी उसका जवाब देते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न आपसे रहेगा, स्वर भेद का अर्थ क्या होता है? देखिए, नाम से हम पहचान लेते हैं कि स्वर भेद यानी कि जो हमारा स्वर है, जो हमारी आवाज़ है, उसमें जब भेद पैदा होता है, जब उसमें कोई विकृति आती है तो उसको स्वर भेद कहते हैं। और हम सामान्य भाषा में इसको गला पड़ जाना, आवाज़ बैठ जाना नाम से भी जानते हैं। तो यही स्वर भेद है। इसमें जो हमारा स्वर जो यंत्र है उसमें सोथ भी आ जाती है, कई बार उस पर सूजन भी आ जाती है। तो यही स्वर भेद कहलाता है। बहुत सुंदर एकदम। हमारा अगला प्रश्न आपसे रहेगा, स्वर भेद के कौन कौन से कारण होते हैं? क्या ऐसे कारण हैं जो? हाँ, देखिए, जैसे जो व्यक्ति ज़्यादा चिल्लाते हैं, तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, या पढ़ने का काम भी तेज़ आवाज़ से करते हैं, या फिर जो है विषाक्त पदार्थों का सेवन करते हैं, या ज़्यादा खट्टी तली हुई चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो ये कारण है स्वर भेद को करने के। इसी से जो है स्वर भेद होता है। बहुत बहुत अच्छा उत्तर। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, आपकी समाधान हुआ होगा शंका का। और हमारा अगला प्रश्न आपसे रहेगा, क्या स्वर भेद एक ही प्रकार का होता है या अन्य भेद भी इसके होते हैं? नहीं, स्वर भेद जो है वो उसके 6 भेद होते हैं। जैसे पहला भेद है वातज। इसमें क्या होता है कि वातज जो भेद है स्वर भेद का, इसमें वायु के कारण से स्वर भेद होता है। जो हमारी जो आवाज़ है उसमें जो विकृति आएगी, वहाँ मुख्य प्रधान जो होगा वह वायु होगा। तो उससे हमारी आवाज़ मोटी हो जाती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि आवाज़ मोटी आती है। तो उनकी जो है वायु प्रधान उनका शरीर होता है, वायु के कारण से उनकी आवाज़ बिगड़ जाती है। तो दूसरा इसका कारण है, जो इसका भेद है वो पित्तज है। यहाँ पर पित्त आवाज़ को बिगाड़ने में मुख्य कारण निभाता है। इससे क्या होता है कि गले में जो व्यक्ति बोलता है, तो कई बार हमने भी देखा है और बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि उनके बोलने में गले में जलन होने लगती है। तो मान लीजिए कि आप वहाँ उनका जो है पित्त के कारण से आवाज़ में प्रॉब्लम है। तीसरा जो है इसका भेद वो कफज है। कफ के कारण से जो है आवाज़ धीमी हो जाती है, ज़्यादा आदमी तेज़ नहीं बोल सकता, क्योंकि कफ स्वर यंत्र के चारों तरफ लिपा रहता है। और जो चौथा कारण वो सन्निपातज है। इसमें तीनों जो हमारे हैं, वात पित्त कफ, तीनों के कारण से जो है जब ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, विषम हो जाते हैं, तो इन तीनों के कारण से जो है हमारी जो आवाज़ है, स्वर जो यंत्र है, उसमें विकृति आती है और आवाज़ जो है वो बिगड़ जाती है, अपने सही स्वर में नहीं रह पाती। पांचवा जो हमारा कारण है वो क्षयज है। इसमें क्या होता है कि आवाज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, मुख से धुआं सा निकलता है और जो हम कहना चाहते हैं प्राकृतिक रूप से वो नहीं कह पाते, आवाज़ नहीं दूसरे तक पहुंच पाती। तो इसमें क्षयज माने का ये है कि आवाज़ का बिल्कुल क्षय हो जाता है, ख़त्म हो जाती है। और जो छठा कारण उसका मेदज। हाँ, और जो छठा कारण है वह मेदज है। इसमें कफ की अधिकता से शरीर में जो फैट बढ़ता है, मोटापा जो आता है, कुछ लोग मोटे होते हैं तो उनकी आवाज़ भी ज़्यादा बैठती है, क्योंकि उसमें कफ प्रधान हो जाता है। और वह स्वर यंत्र के चारों तरफ या तालू वाले भाग में जो इसका जो अपना क्षेत्र है उसमें चारों तरफ वो चिपका रहने के कारण से आवाज़ को पूर्ण रूप से या प्राकृतिक रूप से शब्दों को सही रूप में बाहर नहीं आने देता। तो 6 प्रकार इसके भेद हैं। बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने दी दीपक जी। 6 प्रकार के स्वर भेद होते हैं प्यारे दोस्तों, और ये बीमारी से आप लगातार, इसमें हमारे बीच में अक्सर बीमारी पैदा होती रहती है। तो अगला क्वेश्चन हमारा आपसे रहेगा, इनके लक्षणों के बारे में बताइए थोड़ा सा। हाँ, लक्षण तो मैंने बताया ना अभी, जैसे कि यदि वायु से हो गया तो उसमें जो है आवाज़ मोटी हो जाएगी, और जो पित्त से होगा उसमें गले में जलन होने लगेगी, और आँखों में भी जो है पीलापन महसूस होने लगता है।
और जो कफ से होगा उसमें आवाज़ धीमी हो जाती है, आदमी जोर से नहीं बोल सकता क्योंकि कफ उसको पकड़ जाता है। सन्निपात में ये तीनों ही अवस्थाएं रहती हैं क्योंकि वो तीनों कारणों से ही विकृत होती है। और इसके बाद जो क्षयज है उसमें आवाज़ एकदम ख़त्म ही हो जाती है कई बार। और जो मेदज है वो भी जो वो मोटे लोग हैं उनकी अक्सर बैठता रहता है गला, क्योंकि वहाँ भी कफ की प्रधानता होने के कारण से उसको जकड़े रहता है। बहुत बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया दीपक जी, और आप इससे लाभान्वित होंगे प्यारे दोस्तों, और बहुत अच्छी तरह से आपने बताया, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और अब हम इसके बारे में बात करेंगे। हमारा अगला प्रश्न रहेगा, इसकी हमारे पास आयुर्वेदिक चिकित्सा क्या है, तो हम इसमें क्या प्रयोग कर सकते हैं? हाँ, इसमें एक तो आप अपने जो हमारा खान पान है उसको थोड़ा ठीक कीजिए। सबसे पहले तो आप जो मैंने लक्षण बताए उसके आधार पे आप अपनी जो स्वर भेद की स्थिति को पहचान सकते हैं कि उसके मूल में कौन सा जो है कारण है, वो पित्तज है, वातज है या अन्य कोई है। तो अब जैसे वो है कोई सा भी कारण है उसके मूल में, तो पहले आप उसी कारण की जो चिकित्सा उसको लेंगे। जैसे वातज के कारण आपकी आवाज़ में विकृति आई है तो आप जो वायुनाशक जो पदार्थ है उनको खाना शुरू कर देंगे। कफ के कारण आई है तो कफ जो नाशक जो हमारे पदार्थ हैं आयुर्वेदिक जो हम घर में यूज़ करते हैं लगातार, उनको खाना शुरू कर देंगे। तो ये तो एक इसके सामान्य और आहार विहार में रहेगा। दूसरा, औषधियाँ इसकी आती हैं। आप किसी भी कारण से चाहे आवाज़ में कोई विकृति है तो आयुर्वेद में एक टैबलेट फॉर्म में आती है एक मेडिसिन, उसका नाम है खदिरादिवटी। आप उसको जो है मार्केट से खरीद सकते हैं। और एक कंठ सुधारक के नाम से भी आती हैं। तो कई प्रकार की इस तरह की वटियाँ आती है, तो आप उनको लेकर के मुंह में डाल के उसको चूसते रहें। उसको चूसने से क्या होता है कि जिस भी कारण से यह जकड़ा हुआ होता है तो वह जो है उसका संकुचन कर लेता है, जो कफ या उसको खींच लेता है, और जो हमारे स्वर यंत्र का जो स्पेस है वो पूरा उसको मिल जाता है और आवाज़ फिर स्पष्ट होने लगती है। तो ये तो गले वाले भाग का रहा। और अंदर इसको जो है जो प्रकृति में जो परिवर्तन आया है उसको भी ये दवाइयाँ ठीक करती हैं। तो इन कारणों को करने से ये मुख्यतः दवाई है जो काम में प्रयोग कर सकते हैं। और यदि इससे कोई और विशेष कोई समस्या हो या इससे भी लाभ ना हो तो आप जो हैं जो दर्शक हैं वो कमेंट में आकर विशेष जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया। तो प्यारे दोस्तों, आप जरूर इस उत्तर से लाभान्वित होंगे। और हमारा आखिरी में एक क्वेश्चन बचता है, गुरु मंत्र। क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे? गुरु मंत्र तो यही है कि आप जो हैं आपके जीवन जो है उस जीवन का जो महत्व आप किसी से रखते हैं या किसी को दिखाना चाहते हैं, आप अपने आप को कुछ शो करना चाहते हैं या अपनी बात को दूसरे से कहना चाहते हैं, तो उसका माध्यम हमारा स्वर है, हमारी आवाज़ है। और हम सुनते भी हैं कि आवाज़ जो है वो व्यक्ति को वैरी कर सकती है और मित्र कर सकती है। यानी कि आपकी आवाज़ ही दूसरे को अपना मित्र बना सकती है और अपने मित्र को भी दुश्मन बना सकती है। तो आपकी आवाज़ मधुर हो, आपकी आवाज़ मीठी हो, शुद्धता हो, और एक एक शब्द जो हैं आपके उचित होने चाहिए, क्योंकि वेदों में शब्दों को रत्न कहा और वो स्वर से ही निकलते हैं। तो इसलिए स्वर को मीठा रखें, शब्दों को चयन करके बोलिए। यही गुरु मंत्र है और यही जीवन का आधार भी है। तो आप इसका प्रयोग अवश्य करें, सावधानीपूर्वक करें और स्वर को सुमधुर बना करके रखें। बहुत ज़बरदस्त आंसर आपने दिया प्यारे दोस्तों, बहुत बेहतर आप इसका लाभ ले पाएंगे। जिसको भी ये समस्या होती है, लैरिंगिटिस भी इसको कहा जाता है, और स्वर भेद हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग, गला बैठ जाना, ये सब समस्याएं आप इस एपिसोड के बाद आपको काफ़ी समस्याएं हल होंगी। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन आपका बचता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो आज इस सीरीज़ में हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं किसी अच्छे से एपिसोड में किसी नई बीमारी के साथ। और आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।